अनमोल, आपका इंस्टा जो है वो बैन हो गया है पाकिस्तान में जी। क्या वजह थी? वजह कुछ नहीं थी, ऐसे ही लोगों ने रिपोर्टें मार मार के उसको बैन करवा दिया। किस वीडियो पे रिपोर्ट आपको ज्यादा आपको उस पे आई थी, चैलेंज आया था? मेरी एक थी बर्थडे पिक्चर, और उस पे जो है ना, क्योंकि मैंने मेल की हुई है, खुल जाएगा। हाँ। तो उस पे उन्होंने लोगों ने बहुत ज़्यादा ना रिपोर्टें मारी थी। बर्थडे पिक्चर में ऐसा था क्या? कौन सी ऐसी वीडियो थी? कोई नहीं थी, ऐसी नॉर्मल वेस्टर्न ड्रेसिंग में थी। अच्छा, थोड़ा बोल्ड ड्रेस था या जिसके ऊपर रिपोर्ट हुई थी जी। आपको और बंद हो गया। जी। तो वो जो आपकी एक वीडियो चल रही है जिसमें आपने बहुत से पैसे रखे हुए इर्द गिर्द और आप बीच में बैठी हुई हैं, आई थिंक वो भी आपकी वीडियो है एक बर्थडे की, वो जो नहीं, पैसों के बुकेज हैं। नहीं नहीं, वो तो अभी ईद की है। अच्छा, वो ईद की है, वो ईदी की है, वो ईदी उसमें है। तो नहीं रिपोर्ट हुआ? नहीं नहीं, उस पे नहीं। ठीक। उस पे क्यों होगा? अच्छा। अभी तो सारे वो बुके देते हैं ना पैसों वाले, और वो बहुत अच्छे किसने लगते दिए हैं। थे बुके पैसों वाले? ये बताएं। है कोई? अच्छा जी। सो यू आर एंगेज्ड? मंगनी हुई है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगी। चलो जी, ये तो फिर आई थिंक एक सरप्राइज होगा ऑडियंस के लिए कि अनमोल नूर जो है वो एंगेज होने वाली हैं जी बिल्कुल, और बहुत जल्द उनकी एंगेजमेंट हम देखेंगे भी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। ठीक क्यों है। नहीं। तो ये आपके जो है बिलवेड की तरफ से आया था, वो भी इन्फ्लुएंसर है? नहीं नहीं, वो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है जी। ठीक है। हाँ, तब वो बुके से ही लग रहा है। वाकई। अच्छा, तो इसका जी। मतलब है कि लाइव जो है अभी आप बैठती नहीं है, इंस्टा आपका बंद है, टिकटॉक से आपको इनकम नहीं है, लेकिन जी। फिर भी अनमोल नूर की ग्लैमरस लाइफ, ब्रांडेड शूज, मेकअप, कपड़े, ये कैसे अफोर्ड करती हैं? बताएं ना। नहीं नहीं, शूट से मैं बता रही हूँ आपको, शूट्स और पीआर इस पे मतलब अच्छे पैसे हो जाते हैं मेरे, तो मैं उससे मेंटेन करती हूँ अपना सारा कुछ चीज़ें, जूते, कपड़े, सब कुछ हो जाता है। हो जाता है। हाँ, इतने तो निकल आते हैं। अप्रॉक्सीमेटली कितनी इनकम होगी आपकी पर मंथ? पर मंथ 8 से 10 लाख 10 लाख आपको हाँ। इन्फ्लुएंसिंग से मिल जाते हैं। ठीक है, इट्स अ नाइस हैंडसम अमाउंट। हाँ बहुत गुजारा हो अच्छी है, जाता है। बहुत, हाँ बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है। और अभी अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। अच्छा। तो फिर उससे और इनकम अच्छा, होगी। एक आपकी स्टोरी बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया में। 13 साल की उम्र में आप दुबई चली गई थी, जहाँ आप क्लब्स में डांस करी थी, और उसके बाद ये पता लगा कि अनमोल नूर क्लब्स में डांस करती करती बड़ी हुई है दुबई में। क्या ये बात सच है? नहीं नहीं यार, वो बताने का कुछ और था और दिखाया कुछ और गया है। मुझे तो समझ ही नहीं आई, पता नहीं हिप्नोटाइज कर लिया था मुझे कि बस बोलो इस तरह से, खामोशी, चीज़ें ऐसे जैसे मैं जेल में बैठ गई हूँ और मुझे यहाँ पे सब कुछ, मेरे तो नॉर्मल अपनी मतलब कुछ चीज़ें बताई। फादर नहीं थे, लाइक हम लोग, मेरी खाला वहाँ रहती थी दुबई में, अभी भी रहती हैं, अभी भी सेटल है वो वहाँ पे, तो हम लोग वहाँ चले गए थे। तो आजकल भी वही कुछ हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे पार्टीज कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो लाइक मैंने भी इसी तरह से बताया कि लाइक मैं पार्टीज करती थी, सारे करते हैं जाके वहाँ पे, ये खुद भी तो अभी जाके क्या कुछ कर रही हैं। तो लाइक मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, सब अच्छे हैं, हम ही बुरे हैं, ठीक है, सब अच्छे हैं। यहाँ पे सच बोलने वाला, या आप किसी को बहुत अच्छा बन के दिखाओ, आपको लोग जीने नहीं देते हैं। सिंपल सी बात है। तो मैं बस, तो दुबई का जर्नी क्या था? वहाँ करती क्या थी, कैसे रहती थी, या पाकिस्तान रहती थी, आती जाती रहती थी? नहीं नहीं, मैं वहीं रहती थी, और मैं 2017 में आई थी पाकिस्तान, 2009 में चली गई थी, 9 में। अच्छा। तो 17 में हम लोग आए थे वापस सारे। तो अभी भी मैं वहीं रहती हूँ, दुबई ही रहती है? अभी भी वहीं रहती हूँ। तो अब ये है कि अब आना जाना लगा रहता है, मतलब जब दिल करता है आ जाती हूँ, काम होते देर आ जाती हूँ, नहीं होता तो फिर मैं चली जाती हूँ। तो ज़्यादातर अभी मेरा वहाँ पे ही। अच्छा, आपकी टाइम डांस होता है। की वीडियोस भी बहुत ज़्यादा हैं आपकी, अगर हम सोशल मीडिया पे देखें तो सबसे ज़्यादा आपका डांस जो है वो आपने लगाया होता है। तो शौक है डांस का? बहुत शौक था।
अच्छा। डांस का शौक था, लाइक लोग उसको पता नहीं क्या क्या नाम देते रहते हैं। वो तो अभी भी मैं अपने टिकटॉक्स पे भी कर रही होती हूँ डांस, मुझे मतलब बचपन से ही शौक था जिसको कह लें। लेकिन तो आपके मुझे साथ ये टैग पसंद करना कि था। ये तो मुजरे करती है, ये तो ऐसी चीज़ें करती है, ये तो पूरे पूरे लोगों के सामने मुजरे जो है परफॉर्म करती है, लेकिन डांस इज़ एन आर्ट, ये गलत तरीके से मंसूब करना कितना आपके लिए कितना मुश्किल होता होगा इन चीज़ों को फेस करना? बहुत मुश्किल, अभी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। मैं क्या बोलूँ, समझ ही नहीं आ रहा। जालिम है दुनिया बहुत। तो आप कोई क्लिप भी नहीं लगाती होंगी? नहीं। डर लगता है भाई। अच्छा, मेरे डांस, हाँ, मेरे डांस को तो वैसे ही लोग पता नहीं क्या क्या कहने लग जाते क्या हैं। कहते हैं, क्या क्या कमेंट्स आते हैं? नहीं, लोग तो पसंद करते हैं। ये जो अभी इंटरव्यूज के बाद हाँ, तो चलो। बहुत ज्यादा। अच्छा, कोई ऐसा फैन मोमेंट, कोई ऐसा फैन जो आपके पीछे पागल हो गया हो, आपको कहें अनमोल बस मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, या आप मुझे बहुत पसंद हैं, या कोई ऐसा होता ही है ना, हर इंसान का कोई ना कोई फैन जरूर होता है। जी बिल्कुल। कौन ऐसा फैन था? अभी है ना, उसके साथ ही तो करनी है अच्छा, इंशाल्लाह। सबसे पहले क्या किया था जो आपको वाकई उसकी एक जो चीज़ थी या एक आदत आपको पसंद आ गई? उसकी जोली हरकतें, मुझे जोली लोग बहुत पसंद है। तो कुछ टाइम ऐसा आया था कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, लाइक बहुत ऐसे किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करनी, किसी से कुछ नहीं, चुप करके बैठे रहना। तो लाइक हम लोग एक शादी इवेंट पे मिले, तो वहाँ पे फैंस तो बहुत ज़्यादा होते हैं, पर एक दुनिया देखी है, सेकंड में पहचान जाते हैं सामने वाला क्या सोचता है, क्या इसके दिमाग में चल रहा है, क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो लाइक बस इसी तरह हुआ। उनको वो मुझे देखते थे, हाँ वो मुझे देखते रहते थे, और जब मैं सामने आई तो लाइक उन्होंने प्रपोज कर दिया। अच्छा, तो कितना अरसा हो गया? फौरन से, ये नहीं कि कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, लाइक ऐसा नहीं, फौरन से। तो मैंने कहा ओके, तो क्या और गिफ्ट? फिर से स्माइल आ गई मेरे फेस अच्छा, पे। स्माइल आ गई। तो बर्थडे पे क्या गिफ्ट मिला? बर्थडे अभी आने वाली है। अच्छा, ये जब बर्थडे गिफ्ट पुरानी थी। मिलेगा ना, हाँ। तो फिर मैं जरूर आके बताऊंगी क्या मिला है। ठीक है, ठीक। अच्छा, मुझे बताएं कि फेम, जो रिलेशनशिप्स होते हैं, इतना आपको माशाल्लाह मकबूलियत हासिल है, लोग आपको पहचानते हैं, तो आपकी नॉर्मल ज़िंदगी जो होती है, आपकी एक फैमिली लाइफ होती है, वो कितनी मुतासिर होती है इससे? नॉर्मल लाइफ बहुत डिप्रेसिंग होती है यार, बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है इंसान। मैं तो, ये सामने जो नज़र आता है ये कुछ भी नहीं है लाइफ। घर में और मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा जो है ना सैड रहती हूँ, पर अभी चल रहा है, कभी खुश हो जाती हूँ, कभी सैड हो जाती हूँ, समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है। और जब डिप्रेशन का शिकार होती है तो क्या करती हो? बंद कर लेती हो? फिर 2-2 3-3 दिन कमरे से ही नहीं निकलती। अच्छा, मेडिसिन भी कोई खाती हो? हाँ, मेडिसिन मैं पहले खाती थी, पर अब नहीं। अभी शुक्र है, मतलब अपना, अभी मैं बोलूँगी नहीं, फिर लोग कहेंगे ये बताना नहीं चाहिए टीवी पे ये वो। तो पढ़ती हूँ और उसके अलावा दुआएं करती हूँ, तो शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह पाक बहुत सुकून देता है।